ये कहानी एक शहजादे की है जिसे एक आम लड़की से प्यार होता है और वो अपनी छोटी सी दुनिया बना लेते हैं और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है और वो दुनिया उससे छीन ली जाती है। ओ पिया हम होए तेरे सारे के सारे। मेरी तन्हाई 30 दिसंबर से पीर शब 8 बजे। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। मेरीन ठीक ही कह रही थी कि पागल हो चुकी हो बिल्कुल। क्या कह रही थी और क्या नहीं कह रही थी इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी से छुप के तुम यहाँ रह रहे हो। क्यों छुप के रहूंगा मैं तुमसे? और तमीज से बात करो। किस तरह से बात कर रही हो? तो तुमसे तमीज में रह के बात करूं, लिहाज में बात करूं मैं तुमसे? तुम्हारी वजह से मैं सड़कों पे ख्वार हुई हूँ ज़ैन। तुम मुझसे क्या कह रही हो कि मैं अमरीन को भेजूं उसके पास? डैड तो मैं और क्या करूं? ज़ैन उनकी बात सुनते हैं, वो जाएंगी बात करेंगी तो वो आ जाएगा वापस, वो मान लेगा। पागल हो गई हो रिदा, और तुम मुझे भी पागल कर दोगी। मैं अमरीन को हरगिज़ वहां नहीं भेजूंगा उसके पास। अमरीन बाजी आप? तुम यहाँ क्यों आई हो? उसकी तरफदारी करने आई हो या उसकी तरफ से माफी मांगने आई हो? मेरा हाल पूछने आई हो या ये देखने आई हो कि रिदा ने मेरा क्या हाल किया? मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ। ये हुक्म है तुम्हारा? यही समझ लो तुम। चले? तुम आ गए वापस? बहुत अच्छा किया तुम आ गए। थैंक यू ज़ैन। वापस आने के लिए तुम कमरे में चलो, आराम कर लो। बात नहीं करोगे? अभी भी नाराज हो? उससे तो बात कर लेते हो। उसके कहने पे यहाँ तक भी आ गए। ऐसा क्या है उसमें ज़ैन? सच्चाई है उसमें। सच्चाई?
क्या मोहब्बत में भी? मोहब्बत मोहब्बत का जिक्र तुम तो करो मत, सूट नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है मैंने वो सब तुम्हें खोने के लिए किया था? खो तो चुकी हो ना तुम। मेरा भरोसा, मेरा एतमाद, सब कुछ। एक लम्हे के अंदर तुमने मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर पटकाया। नहीं करना चाहती थी ऐसा, लेकिन तुम मेरी बात भी समझो। मैंने वो सब मोहब्बत में किया था, मैं मजबूर थी। मोहब्बत, इस मोहब्बत के नाम पर ही तुमने मुझे धोखा दिया, फरेब किया मेरे साथ। दोबारा आ गया, दोबारा दे देना धोखा। मोहब्बत करो, नफरत करो, जो दिल चाहे वो करो। बहुत शुक्रिया नोरा, तुम्हारी वजह से वो वापस आ गया। एंड आई एम सॉरी, मेरे कहने पे तुम्हें वहां जाना पड़ा। बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ है कि आपने मेरी सच्चाई का गलत जगह इस्तेमाल किया। माफी मांग तो रहा हूं तुमसे, मजबूर था मैं, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? नहीं, अपसेट तो नहीं हो रही, ये तो बहुत खुशी की बात है। I mean, आपका दामाद घर लौट आया, वो भी जब आपकी बेटी का मतलब होगा तो बात मतलब की नहीं है, जरूरत की है, भलाई की है। जी जी, वही जरूरत और भलाई। इसका मतलब है आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर लेंगे, किसी को भी मजबूर कर देंगे, है ना? देखो, मैं मानता हूं तुमने मुझ पर एहसान किया, कोशिश करूंगा ये एहसान जल्द से जल्द उतार दूं। एहसान? ओके। इसे क्या हो गया, ये फोन भी नहीं उठा रही और ना ही उसने कोई खैर की खबर दी। पता नहीं किन मसलों में उलझी होगी वो। मेरे ख्याल से मुझे जाकर मालूम करना चाहिए। कमेटी मीटिंग में खिताब करते हुए आलम चीफ ने कहा, हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से। देख लिया, वो चुड़ैल उसे आकर फिर ले गई। पता नहीं कहां फंस गया मेरा बेटा। ना उसको जहन का सुकून रहा है, ना दिल को चैन रहा है। मुझे भी बहुत अजीब लगा अमरीन बाजी का आना। अमरीन बाजी को नहीं आना चाहिए था, उनको इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए था। बेटा जाओ ना, जाकर भाई का पता तो करो ना, ताकि मेरी परेशानी तो खत्म हो। मुझे भी अजीब सी उलझन हो रही है। मुझे लगता है कि जहन परेशान है। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा, जाकर उसका पता करो और ऐसा करो कि उसको साथ ही ले आओ। बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो तुम लोग। उन्होंने जैसे भी जिंदगी गुजारनी है, उन्हें अपना फैसला खुद करने दो। क्यों बार बार वहां जाके उन्हें खामखा परेशान कर रहे हो? अब वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अम्मी आप भी गलत नहीं कह रही। मैं कुछ करती हूँ, मैं जाती हूँ उससे मिलने। मैरीन, ये रिमोट पकड़ाओ बेटा, इसे अनम्यूट करो। जी।
सॉरी, उठाना नहीं चाह रही थी तुम्हें, बस चोट देख रही थी। कहीं चोट देख रही थी? जैन, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसा तोड़ दिया ना तुमने रिदा। हाँ, लेकिन तुम वापस तो आए हो ना मेरे लिए। आया वापस, और लेकर कौन आया मुझे? कितनी हैरत की बात है ना रिदा। मुझे तुम्हारी इस बात पे दुख हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे माफ कर दोगे। माफ कर दिया था मैंने रिदा तुमने, लेकिन तुम तो सजा देने पर उतरे। क्यों ना हम दोनों दोबारा शुरुआत करें, लेकिन इस बार कोई गलती की गुंजाइश ना हो। आओ, मैं तुम्हारी पट्टी चेंज कर देती हूँ। आई थिंक चोट ठीक हो चुकी है, मैं रिमूव करूंगा इसे। मैरी, कुछ बातें रह गई हैं जो आंखें कह रही हैं, अब बोलूं भी तो क्या मैं तुमसे, बस यादें रह गई हैं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं, जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। तुम ठीक हो? ठीक हो? आप पूछ रहे हो? थैंक यू, तुम मेरे कहने पे यूँ घर वापस चले आए। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारा कहा नहीं टाल सकता। हाँ, लेकिन अगर अब तुम आ ही गए हो तो अपना घर बचाने की कोशिश करना, चाहे वो दिल के जख्म पर मरहम भी ना रखे। कोई बात नहीं, हम रख देंगे। तुम कोशिश तो कर ही सकते हो ना। अभी मुझे लगता मैंने यहाँ आकर गलती की है, नहीं आना चाहिए था। देखो, अब तुम आ ही गए हो तो पछताने का कोई फायदा नहीं है। अपना घर बचाने की कोशिश करो। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, मुझे तुमसे ही बात करनी थी। कहिए। तुमने वापस आकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे लौटाऊंगा। इसने किस पर एहसान किया ये तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। पारल, तुम्हें और अदा को अब खुश रहना है। तुम दोनों की खुशी के दरमियान अब कोई नहीं आएगा। खुशी?
मेरी खुशी का तो वैसे भी कोई आता पता नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि रिदा भी खुश नहीं है। उसने ये रिश्ता जिद में आकर बनाया। हाँ, लेकिन अब एक साथ तो चलना है तुम लोगों को। मैं तो हमेशा साथ चलने के लिए ही इस रिश्ते में बंधा था। हाँ, लेकिन रिदा की समझ नहीं आती। पल में तोला, पल में माशा। आपको उससे बात करने की जरूरत है, उसे समझाइए। डैड आपने बुलाया? हाँ बेटा। क्या हुआ? रिदा, जैन के वापस आने के बाद तुम खुश तो हो? मेरा पता नहीं, लेकिन मुझे वो खुश नहीं लग रहा। उसकी खुशी की परवाह नहीं है मुझे। तुम अपना बताओ। सब कुछ अकेले तो नहीं कर सकती ना डैड? कर सकती हो। पहले भी सब कुछ तुमने अकेले ही किया था, अब भी कर लो। कैसे करूं? शौहर है वो तुम्हारा, उसे सपोर्ट करो। उसे कन्विंस करो कि वो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर ले। आपको लगता है डैड कि वो मानेगा ऐसे? तुम कोशिश करोगी तो मान जाएगा। इनफैक्ट अगर तुम्हें इस घर से थोड़ा टाइम आउट चाहिए तो कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए चले जाओ। उसको अंडरस्टैंड करो, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सब जानने की कोशिश करो। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात सुनेगा फिर। मैं कोशिश करके देखूंगी। तुम कोशिश करोगी तो वो मान जाएगा, मुझे यकीन है। लेकिन बस आप अपनी बीवी पे नजर रखिएगा, कहीं वो उसके कान ना भरे। कम ऑन श्रद्धा, मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहा हूँ और तुम इसमें अमरीन को घसीट रही हो। प्लीज ऐसा मत करो। डैड आप अभी भी बहुत मासूम है, लेकिन बहुत जल्द उनकी असलियत आपके सामने आ ही जाएगी। मैं कह रही थी कि हम दोनों वीकेंड पे कहीं चले, किस लिए? टाइम स्पेंड करने के लिए एक दूसरे के साथ। टाइम तो हम यहाँ भी स्पेंड करते ही हैं ना। हाँ, लेकिन जैन, तुम्हारा दिल नहीं करता कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलें और कोई तीसरा हमें डिस्टर्ब करने के लिए ना हो? तीसरा ना हो, ताकि तुम चुन चुन कर बदले ले सको मुझसे। अब मुझे तुमसे बचाने वाला कोई ना हो, है ना? तुम इस बात पे कितनी दफा ताने दोगे मुझे? जब तक मेरे दिल से ये दुख नहीं खत्म हो जाता। मुझे तुम बताओ कि ये दुख कैसे खत्म होगा? दफा करो ना यार इस दुख को। जब दिल ही नहीं बचा तो दिल क्या लगाऊं किसी के साथ में? I'm sorry, Zen. Wait a minute. Sorry. रिदा ने मुझे सॉरी कहा। हाँ, मैं अपने किए हुए पे एक्चुअली शर्मिंदा हूँ, I'm sorry. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं चीजें वापस से नॉर्मल कर दूँ हमारी जिंदगी में। पक्का? You promise? Promise. Thank you. बेगम साहब रहील साहब आए हैं। अच्छा ठीक है, आप उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। जी। राहील इस वक्त क्या करने आया? जी वो मेरा भाई है, कभी भी आ सकता है। आप मिलेंगे राहील से भी? नहीं तुम मिल लो, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है।
तुम क्या राहिल से जाके नहीं मिलोगे? राहिल? राहिल कब आया? जब तुम घर से गए थे। कैसा है वो? खुद ही पूछ लो जाके उससे। मेरा नहीं ख्याल वो मुझसे मिलना चाहेगा, और मिला भी तो नफरत का इजहार करेगा। सो ठीक है। कैसी हो तुम अमरीन यार? कहाँ गायब थी? भला कोई बंदा इतना गायब रहता है क्या? तुम भी तो गायब ही थे ना, और तुम यहाँ पे क्या बैठे हो? मेरे रूम में आ जाते। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ ज्यादा आना उन्हें पसंद नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि उन्हें क्यों बुरा लगेगा। तुम मेरे सगे भाई हो, वो तुम्हें नहीं रोक सकते यहाँ पे आने से। मुझे पता है वो मुझे कभी नहीं रोक सकते, लेकिन अच्छा है ना कि हम यहाँ बात कर लेते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। डिस्टर्ब तो तुम मुझे लग रहे हो इस वक्त। अमरीन, आज मैंने यहाँ आते महरीन को देखा। तो तुमने जैन को नहीं देखा? जैन? वो यहाँ क्या लेने आएगा? वो अब इस घर का दामाद है, ज़ावियार की बेटी का शौहर। क्या? जैन इस घर का दामाद है? अमरीन, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और यही हुआ। अमरीन, ये तुम मुझे क्या बता रही हो? जैन ऐसा, मतलब कि वो तुम्हारे शौहर की बेटी का? ओह माय गॉड। ये दुनिया है राहिल, यहाँ ना कुछ भी हो सकता है। बड़ी अजीब दुनिया है अमरीन। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये दोनों बहन भाई इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं। मैरी, वालेकुम सलाम। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आ गई। बैठो। कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ, और मेरी फिक्र विक्र का चक्कर तुम छोड़ दो। तुम ठीक होते तो हमारे दिल को सुकून होता। हम ये बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, अब्बू भी बहुत फिक्रमंद है। देखो, अब जो है ना बस ये है, तुम्हें भी पता है, अरसे से पता है, कोई नई बात तो नहीं। मुझे उम्मीद है कि अब तुम दिल से आए हो यहाँ। ऐसा ही है। तुम यहाँ कब आई? मेरा भाई है, मैं कभी भी आ सकती हूँ उससे मिलने। हाँ, तो मैंने मना नहीं किया। हमारा भाई और मेरा शौहर है। कुछ भी होगी? नहीं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत है आप इस वक्त? हाँ, ये जैन का हाल पूछने आई है। अच्छा, तो वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? अमरीन और राहिल। राहिल आया हुआ था ना मिलने के लिए। राहिल दोबारा आ रहा था? वो रोज रोज क्यों आ रहा है डैड? स्टॉप इट प्लीज, नॉट अगेन। राहिल वापस आ गया, तुमने मुझे बताया नहीं। अब पता चल गया ना तुम्हें। ठीक है, मैं चलती हूँ जान, ख्याल रखना। मैरीन, मेरी बात सुनो। अपना बदला लेने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। रहने दो राहिल, हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक होता है। कोई बात नहीं अमरीन, जहाँ मेरी इतनी इंसल्ट हुई है, थोड़ी बहुत और से इसको भी मौका मिलना चाहिए। राहिल, तुम घर जाओ, मैं कल शाम आके तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? वैसे ये अजीब बात है, अभी महरीन आई, वो भी चली गई, और आप आए और आप भी जा रहे हैं। क्या महरीन यहाँ आई थी? हाँ, वो आई थी, का जिक्र हुआ तुम चली गई। श्वेता, क्या कर रही है? कोई बातें करने वाली? जैन, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इसका मतलब सुरैया खाला ने मेरे साथ झूठ बोला। इतना बड़ा धोखा, और मैं समझता रहा
कि महरीन की शादी हो चुकी है। मैं शर्मिंदा हूं तुमसे राहिल। मुझे नहीं मालूम इसके अलावा मैं तुमसे क्या कहूं। रही बात अम्मी की, तो उनकी जल्दबाजी ने तो हमेशा सबको नुकसान ही पहुंचाया है, और इस बार ये नुकसान तुम्हारे हिस्से आया है। मैंने कितना सफर किया, कितना इंतजार किया, और इस धोखे की वजह से मैं सबसे कट के रह गया। हाँ, लेकिन महरीन ने शादी तो नहीं की ना राहिल, वरना अगर वो चाहती तो उसे कोई रोक तो नहीं सकता था। हम सब तो आगे पीछे कुछ ना कुछ करते ही रहे, लेकिन महरीन तो अभी तक उसी मदार में फंसी है ना। ना उसने तुम्हें आवाज दी, ना उसने अपना रास्ता बदला, चुपचाप सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। जैन से मिलके आ रही हो? जी। कैसा है वो? बेहतर है, लेकिन क्या? राहिल वापस लौटा है। तुमने देखा है उसे? इतनी हिम्मत नहीं थी मुझे। मैंने सुना है कि वो वापस आ गया है। तुम्हें वहां रुकना चाहिए था, उसे देखना चाहिए था, उससे मिलके आना चाहिए था। कोई फायदा नहीं है। महरीन तो अभी तक उसी मदार में फंसी है ना उसने तुम्हें आवाज दी, ना उसने अपना रास्ता बदला, चुपचाप सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। The person you are calling is not answering. हेलो। हेलो राहिल, कहाँ हो तुम? कैसी हो अमरीन तुम? मुझे छोड़ो, तुम रात को अचानक कहाँ चले गए थे? हाँ, दरअसल रात को मैं जैन के साथ था। जैन के इंकशाफ ने तो मुझे झंझोड़ के रख दिया। कह रहा था कि महरीन ने अब तक शादी नहीं की और वो मेरा इंतजार कर रही है। हाँ, तो तुम अभी तक इंतजार किस चीज का कर रहे हो? मुझे तो लगा अब तक तुम उसके घर, उसके पास चले गए होगे। नहीं अमरीन, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैं भला उसे कैसे फेस करूंगा? राहिल, तुमसे ना मुझे अगली इन बातों की उम्मीद नहीं है। महरीन कितना ज्यादा खफा होगी मुझसे। हाँ, तो जाओ ना तुम उसके पास। यही मौका है तुम्हारे पास। कुदरत ने तुम्हें दूसरा मौका दिया, बहुत सारे लोगों को तो वो भी नहीं मिलता। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जाओ, जल्दी जाओ, उठो जल्दी से। ठीक है, चलो, ओके, बाय। एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो मेरे हाथों से निकल रहा है। और अगर सच पूछो तो निकल ही गया था। तो मतलब अब ये कहना पड़ेगा कि तुम्हें उसकी परवाह होने लगी है। क्या इसे मोहब्बत कह सकते हैं? नहीं फरिया, मोहब्बत ना बहुत मुश्किल चीज़ है। मोहब्बत में मैंने लोगों को तड़पते हुए ही देखा है, लेकिन हाँ, परवाह हो गई है, ये कह सकते हैं। तुम जैसी लड़की के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें किसी की परवाह होने लगी है।
बड़ी बात तो है ये। तभी तो तुम्हारे कहने पे वापस लौट आया। मेरे कहने पे नहीं आया वो मिस अमरीन उसे लेने गई थी। मिस अमरीन? वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो मिस अमरीन के कहने पे क्यों आएगा? फिर वो मुझसे नाराज था ना, तो इसलिए। लेकिन वो मिस अमरीन के कहने पे आया। रिदा, कहीं ज़ैन अभी तक मिस अमरीन में इन्वॉल्व तो नहीं है? नहीं फिर ये ऐसा नहीं हो सकता। इतना तो जानती हूँ मैं ज़ैन को, ऐसे नहीं करेगा वो उसके कहने पर यहाँ आ गया। मुझे तो इस केस में तुम मासूम लग रही हो, बल्कि बेवकूफ भी। बेवकूफ नहीं हूं मैं, एटलीस्ट ये तो ना बोलो। बता, अगर मिस अमरीन के बारे में सोचा जाए शायद उनके दिल में कोई फीलिंग आ गई हो। नहीं रिदा, मिस अमरीन नहीं। क्यों? इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम ये? उनकी किरदार की कसम तो कोई भी आंख बंद करके उठा सकता है। अगर उनको तुम्हारा घर उजाड़ना होता ना रिदा, तो बहुत पहले का कर चुकी होती। मैं इस वक्त ज़ैन की बात करने आई हूँ। तुम अपने शौहर पे ध्यान दो। अरे आओ आओ भाई, राहील मियाँ आओ बेटा, आओ। खड़े क्यों हो? इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। जी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे भाई सुरैया, कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो ना। इतने अरसे के बाद राहील आया है तो मैं जरा नमाज पढ़ लूं, फिर मिलके चाय पीते हैं। ठीक है? बैठो बेटा, बैठो बैठो। खड़े क्यों हो यार? जी। महरीन से नहीं मिलोगे? अंदर कमरे में है, बात कर लो जाकर। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। जी। सावियार क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? तुम्हें मेरे चुप रहने से कोई फर्क पड़ता है? सावियार, मुझे आपके बिहेवियर से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे भी फर्क पड़ता है जब तुम मुझे इग्नोर करती हो। मैं इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ आपको। क्यों इग्नोर नहीं कर रही? हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात ही कब करते हैं? हमारे दरमियान तो हमेशा कोई तीसरा डिस्कस होता रहता है, कभी ज़ैन, कभी रिदा, और अब तुम्हारा भाई। अच्छा, तो आप इस तरह कहें कि मेरे भाई की मौजूदगी इस घर में आपको नागवार गुजर रही है? मुझे नागवार नहीं गुजरती। मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जरूरत से ज्यादा उसके मामलात में इन्वॉल्व हो रही हो। तो आप भी तो अपनी बेटी के हर मामले में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको कभी कुछ कहा है क्या? कभी कभार मुझे लगता है कि मैं सबके बाद में आता हूँ तुम्हारी जिंदगी में। आपके दिल से ना मेरे खिलाफ कभी भी शिकवे जा ही नहीं सकते। तुम्हें मेरी नाराजगी की कोई परवाह है? हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ू तो।
सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।